जो सॉप्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, और दूसरा जो इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह, सॉरी कट्स जो चालू हुए हैं, वो एक बहुत ही बड़ा ब्रीदर है हमारे लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया, यही सोचा था कि हमारा जो डिमांड कोलैप्स हुआ है वो इसलिए कोलैप्स हुआ था क्योंकि लिक्विडिटी काफी हद तक सक आउट हो गई थी सिस्टम में से। और जैसे ही नए गवर्नर आए आरबीआई के, पहली चीज उन्होंने उस पर फोकस किया कि लेट मी गेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो उसके चलते डिमांड थोड़ा पिकअप होना चाहिए। पर ये जो डिमांड पिकअप होता है वो मेनली डिस्क्रिशनरी में ज्यादा होता है, एफएमसीजी में नहीं होता। जैसे हम क्लासिक एग्जांपल यही देते हैं कि अगर जो हम ज्यादा कमाने लगे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन में 4 बार नहाएंगे या 5 बार अपना दांत ब्रश करेंगे। ऑब्वियसली आप नए कपड़े पहनेंगे, नए घर लेंगे, नई गाड़ियां लेंगे, ज्वेलरी लेंगे फॉर ऑल यू नो। सो इसलिए हमें लग रहा है, और नए चश्मे के फ्रेम भी लेंगे बाय द वे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि डिस्क्रिशनरी में ज्यादा आपको कंफर्ट रहेगा देन एफएमसीजी। एफएमसीजी का प्रॉब्लम एक्चुअली हद तक है कि आपने देखा जैसे लीवर के नंबर आए, और मैं तो लीवर को 90 से ट्रैक कर रहा हूँ। शायद ही मैंने कभी लीवर को ये बोलते हुए सुना है एनी कॉल पे कि आई विल सेक्रीफाइस मार्जिन्स और मैं मार्केट शेयर की तरफ ध्यान दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने क्रेडिट दिया जो आज तक वो नहीं देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवांस लेते हैं। तो ये सब जो है ऑब्वियसली शो करता है, एक तो कि डिमांड इतना नहीं है हाई एंड प्रोडक्ट्स में, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। और दूसरा कि कंपटीशन शायद बढ़ गया है उस स्पेस में, इसलिए लीवर जैसे कंपनी को ऐसे सब ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक तो वैल्यूएशन भी स्ट्रेस्ड है, और शायद ही एक आध पॉकेट है जहां पे हमें कंफर्ट है। और वो आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा उसमें कौन से स्टॉक्स हमें पसंद है उस स्पेस में। पर एक आध ही होगा हमारे पास, ज्यादा नहीं है।